गिरफ्तार तो अब तक मैं कोई 18 बार हो गई हूँ कि जी हमने गेट के पास उतरना था, हमारी गाड़ियाँ तो वहाँ खड़ी हैं, वो मैं आपको जी साइड पे ड्रॉप करता हूँ साइड पे, और फिर जहाँ उन्होंने अपनी एक छोटी प्राइवेट गाड़ी खड़ी करवाई हुई थी अपने लोगों के साथ सिविल कपड़ों में। अच्छा, जो मेडिकल रिपोर्ट आपकी सामने आई उसमें तो ये जाहिर होता है कि आप पे तशद्दुद किया गया, 14 जगह आपके जिस्म पे निशानात थे। तो वो उन सब एड्स वाली खवातीन को भी उन्होंने नॉर्मल लोगों के खवातीन के बीच में रखा हो। तो मुझे तो खुद सब इस दफ़ा कह रहे थे कि तुमने बहुत वेट लूज किया हुआ तो अपने टेस्ट करवाओ सारे। हाइजीन का ये हाल है कि एक चक्कियाँ जिनमें हमें रखा हुआ था वो 6 चरपाइयाँ होती है उसमें, वो भी बंक चरपाइयाँ, वो मुश्किल से 3 चरपाइयों जितनी चक्की होती है, और उन 6 चरपाइयों पे 10 औरतें रखी हुई थी एक चरपाई पे इतनी शदीद गर्मी में, और वो 2-2 औरतें सोएंगी। वो किसी को कोई एलर्जी है, किसी को कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि वहाँ पे सफाई का कोई तरीका ही नहीं है, इतनी जगह ही नहीं है जितनी औरतें घुसाई हुई हैं वहाँ पर, और फिर वो उनको फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता। आपको बीमार है, मर रहा है, आपको जैसी मर्जी बीमारी है, जो मर्जी दर्द है, वो बोलेंगे हमारे पास पैनाडोल है सिर्फ। तो वो उन सब एड्स वाली खवातीन को भी उन्होंने नॉर्मल लोगों के खवातीन के बीच में रखा होता है। मगर आजकल तो इंसान ही अपने आप को इनसे ऊपर समझ रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, वो तो खुद को खुदा समझ रहे हैं। आप देखें किस तरह बेशर्मी से कानून पास हो रहे हैं कि जी हमारे लिए ये नहीं बोला जा सकता। आप हैं कौन जिनके लिए ये नहीं बोला जा सकता? सबके सब सरकारी मुलाजिम, सबके सब आवाम के पैसों पर रखे हुए मुलाजिम। लिखा हुआ जी बॉर्डर पे चलें, और वो कह रही हैं देखें जी माएँ बहनें उठाने में नंबर 1, और लोगों के घरों में दीवारें फैलाने में नंबर 1, इज़्ज़तें उछालने में नंबर 1, लोगों को जबरी गुमशुदा करने में नंबर 1। तो मेरी अम्मी ने उनको आगे से कहा कि जी मेरी बेटी सच बोलती है, जिस दिन झूठ बोलेगी ना मैं इसकी ज़ुबान काबू कर लूँगी। तो अच्छा फिर ठीक है, फिर आपकी मर्ज़ी है, फिर 5 साल जेल में सड़ेगी। मतलब वो मेरी अम्मी को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हमने इसको 5 साल जेल में रखना है। तो अगर वो आपके मुताबिक नीचे लगना नहीं था, सीज़ फायर पे जश्न मनाना या तरक्कियाँ ले लेना, बिल्कुल जी देखें 6 दिन की लड़ाई पे फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं सनम जवेद। सनम जवेद 14.5 माह पहले जेल में गुजारे और अब 61 डेज दोबारा से जेल में गुजार के आए हैं। सनम, मोहब्बत है जेल से, बार बार आप जेल चली जाती हैं, वजह क्या है? नहीं, जेल से तो मोहब्बत नहीं, अपनी ज़ुबान से बहुत मोहब्बत है। मुझे लगता है कि एक ही चीज़ हमारे पास है जो हमारी मलकियत होनी चाहिए, हमारी ज़ुबान, हमारी आवाज़, हमारी मर्ज़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप समझती हैं कि आपकी ज़ुबान की वजह से मैं समझती कि हम सबको पता है ये बात कि मेरे बोलने की वजह से मैं बार बार जेल जाती हूँ, ये तो बड़े ऑब्वियस है। अभी जब आपको गिरफ्तार किया गया था तब आपको वजह बताई गई थी कि क्या वजह, क्यों आपको गिरफ्तार किया जा रहा है? गिरफ्तारी हुई कैसे थी? गिरफ्तार तो अब तक मैं कोई 18 बार हो गई हूँ, किसी एक बार भी नहीं पता चलता था कि गिरफ्तारी हो किस केस में रही है। वो एक्चुअली पहले आपको अरेस्ट करते हैं और उसके बाद डिसाइड करके बताते हैं कि अरेस्ट करना क्यों है। फिर वो हर जगह कॉल्स करते हैं कि जी उठा तो हमने लिया है, आप बताएं जी इसको गिरफ्तार किस चीज़ में करना है। और इस दफ़ा भी इस तरह हुआ। इस दफ़ा तो